फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। होप कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। जैसे कि हम पहले पिछले सेशन में जो पढ़ा था उसका रिकैप कर लेते हैं एक बार। कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि कस्टमर प्राइस इंडेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जिसमें हमने CPI IR पढ़ा था, CPI UNME पढ़ा था, फिर CPI AL पढ़ा था और CPI RL पढ़ा था। मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए पढ़ा था जो फॉरेनर, ठीक है। और एक देखा था कि जो फॉरेन का जो कंपनी है हमारे यहाँ काम करती है, तो उनका DNS अलाउंसेस जो होता है वो UNME के थ्रू देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था एग्रीकल्चरल जो लेबरर होते हैं उनके बारे में देखा था कि उनका जो पे है वो कैसे डिसाइड होता है। और हमने देखा था कि रूरल वर्कर्स जो है, जो कि एग्रीकल्चर से हट के जो काम करते हैं, उनका कैसे डिसाइड होता है। और हमने PPI कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था कि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वो क्या होता है। इस सेशन में हम देखेंगे बिजनेस साइकिल, ठीक है। बिजनेस साइकिल मतलब हर एक इकोनॉमी जो जो है इसको फेस करता है, ठीक है। इसी तरीके से जाता है। कभी जैसे हम लोग देखते हैं जो वेव आता था ऐसे टाइप में, ठीक है। इसी को ये बिजनेस साइकिल होता है, ठीक है। ये जो चीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। ये जो चीज साइकिल होता है इसको बोलते हैं हम रिकवरी। ये जो चीज होता है इसको बोलते हैं हम बूम। और जो नीचे की साइड फिर जाने लगता है रिसेशन, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमी है उनका जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होता है वो सारा का सारा इस फेज के थ्रू ही जाता है, ठीक है। डिप्रेशन होता है, रिकवरी होता है, बूम होता है और रिसेशन होता है। जैसे वेव नीचे की साइड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो नीचे पहले एक्टिविटी डाउन होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक पिक पे जाता है, पिक के बाद से फिर वो डिक्लाइन होने रहता है। तो इसको अलग अलग जो फेज होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। उसको इन्फ्लेशन के बारे में ये बताता है। तो देखिए जो डिप्रेशन होता है, आपने द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था। जब वर्ल्ड वार चल रहा था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, उसके बाद जो है वो चारों तरफ बहुत ही भूखमरी हो गया था, बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था। तो वो ग्रेट डिप्रेशन था। जो भी एग्रीगेट डिमांड है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। जो भी प्रोडक्शंस थे वो सारा के सारा स्टक हो गए थे, सारा के सारा रुक गए थे। तो वो जो चीज़ होता है वो डिप्रेशन का था, ठीक है। तो जो हम लोग सबसे पहले वो 1929 में इसको हम लोग फील किए थे, इकोनॉमी में देखा गया था, ठीक है। तो डिप्रेशन में होता क्या है कि यहाँ पे एग्रीगेट जो डिमांड है वो पूरी तरीके से एकदम खत्म हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है, लो हो जाती है। और जो एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी पूरे तरीके से डिक्लाइन होने लगता है। तो वो डिप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन जो होता है बहुत ही कम हो जाता है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब कि समझिए डिफ्लेशन आ जाता है, पूरी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी या जो एग्रीगेट डिमांड है वो सारा खत्म हो जाता है। तो वो इन्फ्लेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है इन केस ऑफ डिप्रेशन, जो यहाँ पे है, ठीक है। और डिप्रेशन के समय एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो लेबर है वो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो भी डाउन हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता है खाने का। तो वो जो चीज़ है वो डिप्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट व्हेन यू स्टार्ट श्रिंकिंग, फोर्सिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू द फास्ट ग्रो फास्ट, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयमेंट हो, जो लोग थे वो अब धीरे धीरे डूबने लगते हैं, यानी किस साइड जाने लगते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के साइड जाने लगते हैं डिप्रेशन के केस में, ठीक है। इसके सोल्यूशन क्या है, डिप्रेशन जब हो रहा है इकोनॉमी में पर, तो उसको कैसे बता जा सकता है। तो सबसे पहले कि ये हो ना ऐसा पहले सोचना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इसको जो पॉलिसीज हैं, जो भी हमने पढ़ा है मॉनेटरी पॉलिसी और फिशर पॉलिसी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का पूरी तरीके से स्ट्रांग इंटरवेंशन रहेगा अगर इकोनॉमी में, तो उस समय ये जो जो डिप्रेशन का जो ट्रेंड है, ठीक है, जो ट्रेल्स है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन है, एग्रीगेट डिमांड सब कुछ डाउन है। अब धीरे धीरे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है मतलब सारा चीज़ इंक्लाइंड करेगा, ठीक है, बढ़ेगा। जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ने लगेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो बढ़ने लगेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट था अब धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बनने लगेगा। तो ये सारा का सारा चीज़ रिकवरी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होने लगता है
और लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो भी इंक्रीज होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो एक्सपेंड होने लगता है, और जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो सप्लाई भी तो देना पड़ेगा, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है वैसे ही वैसे जो है इन्फ्लेशन भी स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, आपको पता है इन्फ्लेशन क्या है, एक एक्सेस डिमांड का ही तो केस है इन्फ्लेशन। जब ज़्यादा होता है तो मतलब राइज इन प्राइस, प्राइस कब बढ़ेगा, जब डिमांड ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जिसके कारण जो है बोरिंग जो है बहुत ही सस्ता होने लगता है। मतलब जो लोन है बहुत ही, बैंक जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि इन्फ्लेशन के समय जो लोन होता है वो बहुत ही सस्ता होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लोन लेते हैं और अपने जो भी जो भी गुड्स है उसको परचेज करते हैं, जो भी ज़रूरत का सामान है उसको खरीदते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है, रिकवरी में प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, जो पहले डिप्रेशन के समय सब कुछ जो डिक्रीज होता था वो रिकवरी के समय इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो रिकवरी होता कैसे है, यहाँ पे जो सरकार है ये सेम चीज़ है, गवर्नमेंट का ही एक्शन रहेगा चारों तरफ, चारों फेज में। ठीक है, गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन से रोक सकता है। ठीक है, डिप्रेशन से कम होने में। अब रिकवरी हो रहा है तो क्यों, कैसे होगा कि जो भी टैक्सेज है वो कम सरकार ले, जो इंटरेस्ट है, जो लोन है वो कम रेट पे दे। ठीक है, जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ का वो गवर्नमेंट अगर बढ़ा दे तो रिकवरी तेज़ी से होगा इकोनॉमी का। ठीक है, ये कब देखा गया था कि यूरो अमेरिकन जो इकोनॉमी में वो ग्रेट डिप्रेशन के बाद, अब यहाँ से क्या है सब कुछ डाउन है, उसके बाद सब कुछ उठने लगा, तो मतलब 1936-37 के आसपास जो है वो देखा गया था। ठीक है, अब तीसरा आते हैं बूम। बूम मतलब सबसे टॉप वाला जो सबमिट है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बूम बोलते हैं, जो सबसे ऊपर है। तो इसमें क्या होता है कि सब कुछ एकदम पीक पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो अपना पीक पे रहेगा। ठीक है, पीक मतलब समझ लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाता है, जो सप्लाई है वो कम हो जाता है, ऐसा केस हो जाता है बूम के समय में। तो बूम के कारण जो इकोनॉमी वो ओवर हीट होने लगती है। ठीक है, तो बूम का केस जो है वो फायदा तो है बट इसका नुकसान भी है। ठीक है, इकोनॉमी में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगा फिर वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ए स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब बहुत तेजी से इंक्लाइंड हो, फ्लक्चुएशन है, तो उसको हम लोग बूम बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, एन एक्सेलरेटेड एंड प्रोलॉन्ग इंक्रीजिंग डिमांड। जो डिमांड है बूम के केस में सब कुछ हाई पे है। ठीक है, मतलब डिमांड भी जो है वो बढ़ने लगता है, एक्सेस डिमांड होने लगता है। ठीक है, दैट एक्सीड द सस्टेनेबल आउटपुट, मतलब जितना आउटपुट चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा डिमांड होना, मतलब बूम के केस में एक्सेस डिमांड होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण एक्सेस जो डिमांड और सप्लाई के कारण जो होता है दोनों के बीच में गैप आ जाता है और इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है बूम के समय में। ठीक है, तो ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा तो वो भी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है। ऐसा होना चाहिए कि जहाँ तक इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। ठीक है, मैंने आपको इंडिया का बता चुका है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो कितना है, +4 + -2 में है, मतलब 2 से 6 के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक माइट हैव फेस द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, सेविंग। मतलब कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड इतना बढ़ जाता है कि लोग सेविंग करना ही छोड़ देते हैं, सेविंग करना छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो शॉर्टेज हो जाता है, मतलब जो कैपिटल गुड्स जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है। ठीक है, और ये भी क्यों आता है कि जब सब कुछ जो है, अगर सब कुछ जो लोन्स है वो सारा का सारा जो है कम रेट पे मिलने लगेगा तो वो क्या होगा, अगर जो परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ जाएगा, तो इतना बढ़ जाएगा कि वो लोग जो सप्लाई का चेन है, जो सप्लाई है इकोनॉमी का वो भी क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, तो वो बूम का केस होता है। अब रिसेशन क्या होता है ये देखते हैं। अब यहाँ तक टॉप पे पहुँच गए, अब एक पॉइंट के बाद नीचे आने लगेगा इकोनॉमी। तो जब नीचे आने लगता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सब कुछ एग्रीगेट डिमांड बढ़ा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एकदम फुल पे पहुँच चुका है, जो लोगों को सब रोजगार, मतलब उनके पास रोजगार है। अब यहाँ से सब कुछ डिक्लाइन चालू हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो रिसेशन को इंडिया में फील किया गया है, इसके अलावा कोई केस जो है वो इंडिया में अभी तक नहीं देखा गया। रिसेशन देखा गया जब 1990 के आसपास, 88 से 90 के आसपास जो है, और 1996 के आसपास भी ये देखा गया था।
ठीक है। इसी के कारण जो है 90 से पहले रिसेशन के कारण ही जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सारा का सारा लेके आया गया था। ठीक है, समझते हैं लेकिन रिसेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज होने लगता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो है वो डाउन होने लगती है। इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे जो है वो गिरने लगता है। ठीक है, कम होता है और धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। एम्प्लॉयमेंट जो था वो बढ़ा हुआ था, वो भी जो है फ्लक्चुएट होकर नीचे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आने लगता है। मतलब एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो डिक्रीज होने लगता है। और रिसेशन कब बोलेंगे, जब 2 कंसेक्यूटिव जो हमारा जीडीपी है अगर वो नीचे है, डिक्लाइन हो रहा है, तो उस केस को हम लोग रिसेशन बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जब डिक्लाइन होने लगता है जीडीपी, मैंने जीडीपी जब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में डिक्लाइन होता है तो उसको हम रिसेशन बोलते हैं। 1990 के समय मैंने जब से आपको बताया, इंडिया में इसको फेस किया गया था। ठीक है, होप कि आपको ये सारा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया था कि आपको इजीली कंपेयर भी हो सके किसमें क्या होता है। इसमें जो है इन्फ्लेशन कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसमें पूरा पीक पर पहुंच जाता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, फिर इन्फ्लेशन धीरे धीरे, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ये। ठीक है, और आपको ये समरी में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।